महिमा तो यही है कि इस बहाने सभी मिलते हैं, साल भर जो मिलते नहीं, एक वजह बनती है गणपति। दूसरी बात है, गणपति के पास कुछ कभी मांगता नहीं। मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है। इंसान का जन्म मिला है हमको, उसके बाद अभी उसको परेशान ना करे तो बेहतर होगा। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके पास मांग के हम वो उससे दूर नहीं जा सकते। तो ये बेहतर होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाएं, बजाय के गणपति बप्पा के पास कुछ मांगे। पिताजी मतलब ये 94 की ईयर है, तो पिताजी वैसे ही लाते थे। शाडू की मूर्ति मिट्टी की होती थी, तो जो पानी में जैसे ही विसर्जन करते तो पिघल जाती है। तो मुझे मालूम नहीं ये उन्होंने शुरुआत की थी। अब मैं वही जो शुरुआत की परंपरा है वही चालू रखी। इन्हें कुछ यादें क्या, जब पिताजी थे तो मुझे आराम था, मैं घूमता था यहाँ वहाँ, कहीं गणपति देखने जाता था। अब वो होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिताजी करते थे उस तरह से मैं निभाता नहीं, क्योंकि वो बड़े श्रद्धालु थे, उतना मैं हूँ नहीं। मेरी अब आजकल जो जिस तरीके से त्यौहार मनाने का तरीका जो है वो पूरा बदल गया है, और जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं, नाच गाने होते हैं, कभी कभी कुछ बातें रास नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है हमारा त्यौहार है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लोगों को सुकून मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। जिस तरह से हम मनाते हैं, मुझे लगता है आवाज़ बहुत होती है, और वो आवाज़ को हमें कंट्रोल करना होगा। नहीं, उस वक्त वजह अलग थी, अंग्रेज़ों का राज था, तो आपस में हम बात नहीं कर सकते थे। तो ये वजह थी कि हम इकट्ठा आ सकते थे और विचारों का आदान प्रदान था। अब मालूम नहीं है, तरीके ही बदले हैं। आप देख रहे हो जिस तरह से हम त्यौहार मना रहे हैं, तो मुझे लगता है एक वजह होनी चाहिए कुछ त्यौहार के लिए। हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उसके बारे में हमको सतर्क होना चाहिए, बजाय उसके हम सिर्फ नाच गाने में मशगूल रहते हैं। तो मुझे वो सही नहीं लगता। तो पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस कहाँ तक निभाएंगे? हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर हम निभाएंगे तो पुलिस का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ये मैं समझता हूँ कि भगवान का घर है, वहाँ सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, लेकिन वैसा माहौल रहा नहीं। अभी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो मुझे लगता है वही पुलिस कितनी करेगी। अभी यहाँ TV कैमराज लगे हैं, पुलिस है, प्लेन ड्रेस में यहाँ सिक्योरिटी के लोग हैं। लेकिन बुरा लगता है कि भगवान के यहाँ मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हम क्या करें, हालात वैसे हैं। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। पुलिस तो है ही भाई, वो सालों साल हमारी रक्षा करते आए हैं, लेकिन वो जो खाकी वर्दी के पीछे एक इंसान ही है। मैं कुछ नहीं, हम ये पिताजी वो मतलब इतने सालों से चल रहा है, फूलों से सजाते थे, सिर्फ फूल बदल गए हैं। अभी काफ़ी अलग अलग तरह के फूल मिलते हैं, दुनिया भर से आते हैं। उस वक्त एक लाफरन गुलाब करके एक जात थी, मतलब बाकायदा वो जो पुराने फ़ोटो में दिखता है कि जितना बप्पा का चेहरा है बड़ा, उतना ही वो फूल है लाफरन गुलाब। तो मतलब 4-6 गुलाब लगाते थे तो वो पूरा भर जाता था एरिया। अब वहाँ 50-60 लगाने पड़ते। तो लेकिन कलर अलग है, साइज छोटी है, तो भी उसका एक मज़ा अलग है। तो फूल बदल गए, तरीका वही है, वही फॉर्मेट है। नहीं, मैं कभी कुछ नहीं मांगता। एक मुझे लगता है कि मन्नत मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेहनत करनी होगी। वही मैंने पहले ही कहा, जब तुमको इंसान का जन्म दिया है, अगर है ऊपर वाला तो उसने दिया है, तो उसके बाद अभी उसे परेशान मत करो मन्नत मांग के। हमारी आदत ही है 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे और लाख रुपए की चीज़ मांगेंगे। ये बहुत गलत बात है। हमें मेहनत करनी है, तब सब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप क्या करें, तो किसी को विकृत आनंद में मज़ा आता है, तो हम क्या करें। लेकिन ठीक है, एक थोड़ा ट्रांजिट वीज़ा था मेरा, मैं जाके आया, काफ़ी लोग मिले,
गुजरना पड़ता है, वहाँ नरक से ही गुजरना पड़ता है। बाद में आगे जाके वो स्वर्ग है। काफ़ी अपने दोस्त मिले नरक में, पूछ रहे थे इतनी जल्दी कैसा है। मैंने कहा नहीं, थोडी देर के कुछ घंटों के लिए आया हूँ, जाना है वापस। सार्वजनिक गणेश उत्सवाचं स्वरूप हे बदलतच राहणार. म्हणजे मी प्रत्येकाचे आनंद काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी आता एकवटलेले आहेत, तर त्यामुळे आता काही कळत नाही की आनंद कशा शोधायचे. मी माझा आनंद काहीतरी वेगळा शोधतो, तू वेगळा शोधणार, ती वेगळा शोधणार, हा वेगळा शोधणार. त्यामुळे तुझं बरोबर की माझं बरोबर असं म्हणणं, काही गोष्टी आपल्याला आवडतात, काही आवडत नाही, एवढंच बात. बाबा तू बघ एकदा येऊन नीट. पूजा अर्चा मी कधीच नसतो पूजेला. मी फक्त फुलं लावतो, संध्याकाळी निघून जातो, परत झोपतो जाऊन, पुन्हा सकाळी येतो, पुन्हा फुलं लावतो. ती काल लावलेली फुलं आज काढायची, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी दुसरी लावायची. असं 10 दिवस करत असतो. मला माहिती नाही, आठवतसुद्धा नाही मी 10 दिवसामध्ये नमस्कार करतो की नाही. पण प्रत्येकाची नमस्काराची पद्धती वेगळी आहे. नाही रे बाबा, इतका म्हातारा पटकन करू नकोस. ही जी उद्दिष्ट होती, ती उद्दिष्ट आता ती उद्दिष्ट संपली. टिळकांनी ज्यावेळी सुरू केलं त्यावेळेचं आणि आताचं याच्यामध्ये परिस्थितीमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आता आपल्यालाच आपल्याच लोकांच्या विरुद्ध लढायला लागतं. पूर्वी आपण परदेशी लोकांवर विरुद्ध लढत. आता आपण याचा उपयोग कसा करतोय सणांचा ते आपल्यावर अवलंबून आहे. पण मला असं वाटतं की जितकं आपण एकोप्यानं राहू, समाज धर्म सगळं विसरून, जी पूर्वीची आपली एक परंपरा होती की आपण प्रत्येक धर्माच्या सणामध्ये, मग तो ख्रिश्चन, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध कुठल्याही, आपण मिसळायचो. हल्ली मिसळणं नाही. मी अमुक, मी तमुक आपण जास्त म्हणजे जातीयवादी आणि पंथवादी व्हायला लागलोय. धर्म जास्त आपल्या मानगुटीवर बसायला लागलेले आहेत. मी निश्चितपणे मी हिंदू धर्मात जन्मलो आहे, त्यातले संस्कार माझे आहेत आणि त्या संस्कारामुळे मी जो आज काय आहे तो आहे. पण म्हणून दुसरा धर्म वाईट आहे अशातला भाग नाही. मला असं वाटतं प्रत्येक धर्मामध्ये जवळजवळ तेच सांगितलेलं आहे. भाषा वेगळ्या आहेत, धर्म पाळण्याची पद्धत वेगळी आहे, पण सगळे धर्म हे तितकेच वंदनीय आहे. मला एक सांगा की तुमची मुंबईची लोकसंख्या होती किती आणि आता किती झाली? अपरिहार्यपणे पुण्यामध्ये वाढ झालेली आहे, ही होतेच आहे. बरं, माणसं जितकी जास्त, पूर्वी एवढ्या जागेमध्ये आम्ही एवढे राहत होतो, आता एवढ्या जागेमध्ये आम्ही एवढे लोक राहतो आणि ते राहत नाही, मावत नाही. त्यामुळे मग हिसकावून घेण्याची वृत्ती वाढते. त्याला काय करणार? मग CCTV आणि मग अमुक हे कॅमेरे, मग ते कॅमेरे, मग त्याच्यामध्ये तो दिसला का दाभोळकरासारख्या सत्शील माणसाचा खून होतो, त्याच्यासारखी दुर्दैवी घटना नाही. आणि बरं, कुठे कुठे पोलीस उभे राहणार? पोलिसांची संख्या आणि लोकसंख्या याचं व्यस्त प्रमाण आहे. त्यामुळे नुसतं पोलिसांना आपण दोष देऊन चालणार नाही. कुणी मिळतात काही दिवसांनी, महिना लागतो, 2 महिने लागतात, सरतेशेवटी मिळतात. पण गेलेला माणूस लाख मोलाचा तो येत नाही परत. दाभोळकरांसारखी चळवळ पुन्हा कोण तशीच चालू ठेवतील कदाचित ही मंडळी, त्यांचा मुलगा आहे, मुलगी आहे. पण जे दाभोळकरांच्या मध्ये होतं, त्यांच्यामध्ये होतं, ते पुन्हा कसं येणार? नाही ग बाई. देखो, भगवान को एक तो कहीं तो एक सुपर नेचुरल पावर है. मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नेचर है, निसर्ग है, वो मेरे लिए भगवान. अब तुमने उत्तरांचल में जो प्रलय हो गया अभी, निसर्ग का कोप था, बस इतनी सी बात, बाढ़ आ गई और क्या हो गया तुमने देखा. तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है. जितनी हम इज्जत करेंगे हमारे ये इर्द गिर्द जो निसर्ग फैला हुआ है, जितना हम उसका अपमान करेंगे उतना हम भुगतते रहेंगे. वो परेशान करेगा. हमें इज्जत करना हम करते नहीं. जिस तरह से पर्यावरण की बात अगर करो तो ये अलग से सब्जेक्ट है, वो उस पर अभी बात करना सही नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त वो हम समझेंगे उस वक्त ऐसा ना हो कि बहुत देर हो गई. और रही बात कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत है. अब तुम्हें जो कवर करना है, तू कैमरा लेके आएगी, कवर करेगी, तेरे हाथ में इतना ही है. भगवान की दया से हमको एक आदत सी लगी है कि भगवान की दया तो उसकी है, लेकिन हमारी मेहनत बहुत अहमियत रखती है. 99% हमारी मेहनत, वो करते रहो. बाकी का यश अपयश ये बाय प्रोडक्ट्स है.
इतना सब कवर करते हुए कहीं आउट ऑफ फोकस हो गया, क्या करोगे? वो चलता है, वो छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो. नाही माझी काय तब्येत, कोणाला तरी असं काहीतरी त्या तब्येतीच्या संदर्भात म्हणायचं झालं तर विकृत आनंद असतो एक, कोणाला तरी मिळतो. आपण नाही का लहानपणी पटकन कोणीतरी घरात येताना दरवाजाच्या बाहेरून भो असं केल्यानंतर घाबरवायचं. तर लहानपणी ते खेळ ठीक आहेत, आता मोठेपणी हे करू नयेत असं वाटतं. त्या मोठेपणी सुद्धा लोकांना आनंद मिळतो त्यातून. थँक्यू. Thank you.